मैं गलती से एक अजनबी के सामने इनरवेयर में थी क्योंकि मेरी ड्रेस एलिवेटर में फंस गई। और फिर सबसे बुरी बात तो तब हुई जब एलिवेटर खराब हो गई। सुनो, उस तरफ देखो अभी। क्यों? यहाँ हर तरफ आईने लगे हैं, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं छिप पाएगा। वो तभी माना जब मैंने उसे अपने फियांसे को बताने की धमकी दी। अपने डॉग को भी उस तरफ मुड़ने कहो। मैंने अपनी ड्रेस को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो हिली ही नहीं। रुको, मुझे कोशिश करने दो। ये रहा। बिना मदद मांगे भी उसने मेरी मदद की और मेरे ड्रेस को फाड़ दिया। आज मेरा बर्थडे है और मैं इसे अपने फियांसे के घर पर मनाने वाली थी। उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और मैं इस तरह उसके घर कैसे जा सकती हूँ? मेरी ऐसी हालात देख उसने अपनी बदबूदार टी-शर्ट मुझे दी। तो क्या तुम बिना शर्ट के ही रहोगे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इससे मेरी एंगेजमेंट टूट सकती है? उसने कहा कि हम वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकल सकते हैं। तुम पतली हो तो तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो। आओ मैं तुम्हें उठा लूं। मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें बिल्डिंग में आते हुए देखा है। मैं ठीक हूँ, जल्द ही मिलते हैं। मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकती थी। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने एक फैशन शो में प्लास्टिक की ड्रेस देखी थी। मैं वैसी ड्रेस बना सकता हूँ अपने डॉग के पूप बैग्स इस्तेमाल करके। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं मान गई। जैसे ही ये सब पूरा हुआ, उसने 911 पर कॉल किया। लेकिन अब भी मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब अपने फियांसे को कैसे बताऊंगी। सुनो, फोन वापस करो। उसका मन ललचाए ना, इसलिए मैंने उसका फोन छीना और अपनी क्लीवेज में डाल दिया। अगर वो तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो तुम्हें दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में क्या पता है? क्या इस डॉग के अलावा तुम्हारे पास कोई और है भी? बिना इंतजार किए उसने अपना फोन लेने की कोशिश की। तुम अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के बहाने सोचने तक मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकने वाला। और उसी वक्त अचानक एलिवेटर ऊपर जाने लगी। बदकिस्मती से मेरे फियांसे का रिएक्शन बहुत बुरा था। आज की पार्टी कैंसल हो गई। गुड बाय एवरीवन। मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये सब एक एक्सीडेंट था और उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा भी नहीं था। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मेरा फियांसे मुझे माफ करने के लिए तैयार था, लेकिन एक शर्त पर। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करो कि मेरे नेबर ने मुझ पर अटैक किया था एलिवेटर में, और कुछ नकली जख्म दिखाओ क्योंकि मेरे दोस्तों को लगता है कि तुमने मुझसे चीटिंग की है। मुझे झूठ नहीं बोलना था। वो लड़का थोड़ा अजीब था, लेकिन बुरा नहीं। और इसमें मेरे पड़ोसी ने एक वॉइस मेल भेजकर आग में तेल डालने का काम किया। मुझे अपने पॉकेट में तुम्हारी ब्राइड का बेल्ट मिला। अगर वो आ गई है तो मैं उसे वापस कर देता हूँ। बहुत हुआ, अब हमारे बीच कुछ नहीं है।
आदमी से लॉबी में फिर से मिली और उसने मुझे एक अच्छी एडवाइस दी। आज शाम यही वापस आ जाओ। यहाँ तुम्हें एक डोरमैन मिलेगा। वो तुम्हें लिफ्ट की सारी फुटेज दे देगा जो तुम अपने बॉयफ्रेंड को दिखा सकती हो। उसके बाद मुझे अपने बेकसूर होने का सबूत मिला। क्या तुम किसी बुजुर्ग की सलाह मानोगी? उसके पास ना लौटो, यही सही है। उस वक्त मैंने उनकी बातों पर इतना गौर नहीं किया। अचानक मेरी मुलाकात उस आदमी से फिर से हुई। ओ नहीं, मैं सीढ़ियों से चली जाऊंगी। उसने मेरा रास्ता रोक दिया और अपने फ्लोर का बटन दबा दिया और फिर जल्दबाजी में अपने कपड़े उतारने लगा। तुम तो अश्लील निकले। तुमने आज जो किया वो सब एक दिखावा था ना? इस बार मैंने बिना कुछ सोचे अपने फियांसे को कॉल किया। हनी, ये वही पड़ोसी है, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन उसने मेरी जगह किसी और को ढूंढ लिया था। तुम्हें जो करना है वो करो, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गुड बाय। मुझसे अब रहा नहीं गया और मुझे अब उस पड़ोसी की कोई परवाह नहीं थी। अब अपसेट मत हो, वो तुम्हारे लायक था ही नहीं। ये सब कहना आसान है जब आपके दिल में फीलिंग्स ना हो। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम गलत हो। उसके बाद उसने अपनी पैंट भी उतार दी और जैसे ही एलिवेटर रुकी, वो अपनी अंडरवेयर पहने ही लॉबी में चल दिया और उसके बाद लड़कियों की चीखने चिल्लाने की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। ओह, चलो। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे पता चला कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स गवा दिए हैं, लेकिन मुझे ये करना ही था, वरना मैं तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछ नहीं सकता था। वो शर्माकर मुस्कुराने लगा। वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी में पहली बार मैं एक ऐसे आदमी से मिली जिसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया हो। इतना ही नहीं, बिना कोई शर्त रखे या फरमाइश किए। अजीब बात है कि मैं अपना बर्थडे एक ऐसे इंसान के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ जिसे मैं सुबह नफरत कर रही थी। उस लड़की के नाम जिसके और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं। एक लड़की एक करोड़पति के घर की सफाई करती थी जब तक उसे पता नहीं चला कि वो उसका पिता है। उठ जाओ, अब तुम ये सब कभी नहीं करोगी। डॉक्टर ने कहा कि एक बार डीएनए टेस्ट से पता चल जाए कि 100% मैच होता है तो तुम्हें पूरा चेकअप कराना चाहिए। तुम्हारी मॉम हमें इतने जल्दी छोड़कर गई। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा।
डॉक्टर ने सबसे पहले उसकी फर्टिलिटी टेस्ट की। आपको लगता है कि ये टेस्ट करना जरूरी है? फिजिशियन ने उसे बताया कि ये उसके पिताजी के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार वो लंबे समय से पोते पोतियों के सपने देख रहे हैं। लड़की पूरी तरह से स्वस्थ है। करोड़पति ने अच्छी खबर के लिए डॉक्टर को ढेर सारा इनाम दिया और अपनी बेटी के फोटोज लेने के लिए दौड़ पड़े। मैं तुम्हारी फोटो अपने स्मार्टफोन के वॉलपेपर पर रखना चाहता हूँ। क्या मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हूँ? शायद नहीं। हम उसे ठीक कर देंगे। उस आदमी ने उस लड़की को, जिसका नाम लिली था, एक आलीशान कमरा दिया, साथ ही एक ड्रेस भी। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? ये थोड़ा ओल्ड फैशन है। मुझे लगता है कि मैंने पहले अपनी माँ को इसे पहनते हुए देखा है। वो अपने पिता को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उस ड्रेस को डिनर पर पहनने का वादा किया। लेकिन सबसे पहले मैं शॉवर लेना चाहती हूँ। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने शॉवर ले ही लिया, क्योंकि वो परफेक्ट दिखना चाहती थी। हालांकि इसके कारण उसे देर हो गई। उसने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा अमीर आदमी चाहता था। वाह, अब तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिख रही हो। मैं आज पहली बार ऑयस्टर्स खा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं पापा? लिली को अपनी प्लेट में एक नोट मिला। वो तुम्हारे पिता नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वहां से भागो। तुम्हारे पास क्या है? वो उसके पास आया और देखा कि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। मैंने तुम्हें शॉवर लेने से मना किया था ना। उन्होंने डिनर कैंसिल किया और खाना अपने ऑफिस में ले जाने के लिए कहा। अपने बेडरूम में लौटने पर लिली ने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कमरे में कोई और भी है। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? जैसा कि पता चला, वो व्यक्ति विला का शेफ था जिसने नोट लिखने का दावा किया है। मुझे यही तुम्हारे साथ सोना है। तुम जैसे सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। यदि मैं रात के समय तुम्हारी रक्षा कर सकूं तो ये काफी सुरक्षित होगा। मेरे अपने पिता से? माँ ने उनके बारे में केवल अच्छी बातें ही कही थी। मैंने तुमसे कहा था वो तुम्हारा उसी क्षण क्रोधित करोड़पति फूट फूट कर रोने लगा। तुम यहाँ मेरी बेटी के कमरे में क्या कर रहे हो? कितने बेशर्म आदमी हो। उस आदमी ने तुरंत शेफ को नौकरी से निकाल दिया। और जैसे ही लड़की पलटी, उसने उसके एसी में कुछ कर दिया।
मैं जानना चाहती हूँ, अगर माँ आपसे इतना प्यार करती थी तो आप दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, अब तुम आराम करो हनी। आधी रात को लिली को बहुत गर्मी लगने लगी। ये सब एसी की वजह से हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो खराब हो गया है। उसने ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने का फैसला किया। लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। अजीब है, ये पहले यहाँ नहीं था। फिर उसने ठंडे पानी से स्नान करने की कोशिश की, लेकिन बाथरूम का दरवाजा भी बंद था। लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लिली तुरंत करोड़पति के ऑफिस गई। ओह, यही तो मैं कब से चाह रहा था। अब तुम फाइनली तैयार हो। तैयार किसके लिए? मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी मॉम और मैं अलग क्यों हुए हैं। 20 साल पहले लिली की माँ विला में नौकरानी के रूप में काम करती थी और मोगल उसके रूप, खुशबू और साफ सफाई से पागल हो गया। हालांकि जब उसे लगा कि उसका फायदा उठाया जा रहा है, वो भाग गई और बहुत लंबे समय तक छुपी रही। मैं सरप्राइज था जब 2 दशकों के बाद मैंने उसकी बेटी को नौकरी की तलाश करते हुए देखा। मेरा प्लान था कि तुम अपनी माँ की तरह दिखो, ताकि मुझे वो मिल सके जो मैं चाहता था। लिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी माँ का कर्ज चुका दो। चालाक करोड़पति का प्लान उसके शेफ ने चौपट कर दिया, जो लड़की की सुरक्षा के लिए घर में रुका था। मैं ये अन्याय दोबारा नहीं होने दे सकता। बाद में पता चला कि शेफ और लिली की माँ का एक अनोखा रिश्ता था। उन्होंने अपनी पहली और आखिरी रात एक साथ बिताए, जिसके बाद वो बिना किसी सुराग के अचानक से गायब हो गई। खतरा खत्म होने के बाद लिली अपने असली पिता से मिली, जो बिल्कुल वैसे ही दयालु थे जैसा उसकी माँ ने बताया था। आपका अतीत आपकी किताब का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन ये अंत तय नहीं करता।